नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने हर भारतीय को फ्राइडे से लेकर जब जब अपडेट मिल रहे हैं एकदम रोमांचित किया हुआ है। रोमांचित ऐसा कि चंद्रयान 3 की काबिलियत को लेकर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स, प्लेटफॉर्म्स या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस रहे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी ने जरूर उन्हें साझा जरूर किया है। मैं जितने भी अपने करीबियों को जानता हूं उसमें से 50% से अधिक जो लोग साइंस के टच में हैं, उन्होंने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग वीडियो जरूर अपने स्टेटस पर लगाया है। क्यों ना ले जाएं। हमने आज से 9 दिन पहले आपको एक सेशन करके बताया था कि भारत जल्द ही अपना चांद पर झंडा लहराएगा। तो ये हर भारतीय को भारत की काबिलियत का एहसास दिलाता हुआ, साइंस का एहसास दिलाता हुआ प्रमाण जो है, आपको याद होगा भारत ने 14 जुलाई को फ्राइडे के दिन 2023 के दिन अपना चंद्रयान 3 मिशन दोपहर में जैसे ही लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, तो हर भारतीय ने अपने मोबाइल पर कुछ इस प्रकार का स्टेटस मैसेज लगाया था। जिसके अंदर ये जो काउंटिंग्स है ना, ये मतलब बहुत अच्छे से लोगों को गूजबम्स दे रही थी, जिन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब हम इसरो को कितना ज्यादा मतलब अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी उसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए सकता है। और वास्तविकता में सच्चाई ये भी है कि आप और हमारा इस प्रकार से वैज्ञानिकों के प्रति, विज्ञान के प्रति जो भाव है, निश्चित ही हमारी बहुत सी जनरेशंस को इस प्रकार के कार्य करने के लिए मोटिवेट करेगी। हमारे समाज में जिस प्रकार से आज तक डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर आईएएस, स्टेट पीसीएस का क्रेज रहा है, आज जब हम साइंस की इस तरह की चीजें देखते हैं तो हमारे ही समाज के जो बच्चे छोटे अभी हमको देखकर बड़े हो रहे हैं, उनमें इस बात की प्रेरणा होती है कि एक दिन हमें भी ऐसे ही रॉकेट लॉन्च करना है, हमें भी उन इंजीनियर्स में शामिल होना है जो इस तरह के खास मिशन के लिए हैं। तो ऐसी स्थितियां हमें निश्चित ही मोटिवेशन तो देती ही हैं, भविष्य को लेकर के तो बहुत बड़ा बुनियाद तय करती हैं। शायद यही कारण है कि जो यूएई जैसे देश हैं, जिनके पास में विज्ञान के नाम पर केवल दुनिया का पैसा यूज करने का तरीका है, वो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है जो हम लोगों ने यहां पर महसूस की। साथियों, ये शायद सोशल मीडिया का कमाल कहिए या फिर लोगों के साइंस के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए हैं उसका नजारा आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग श्रीहरिकोटा पहुंचकर इस लॉन्चिंग को लाइव देखने पहुंचे थे। भरी दोपहर में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ आपको यहां पर दिखाई दे रही है, जो केवल इसलिए गई थी कि इस लॉन्चिंग को देखा जाए। शायद ऐसी भीड़ आपने क्रिकेट के स्टेडियम पर देखी हो जो कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर आपको दिखाई दिया है। यह अपने आप में फिर से एक हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का विषय है। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है कि चेन्नई से ढाका के लिए एक फ्लाइट जा रही थी और उस फ्लाइट में बैठे हुए यात्री ने इस प्रकार का एक वीडियो कैप्चर किया जो कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को कैप्चर कर रहा था। ये अगेन मतलब आप ये फिर से ये सब चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि काश मैं इस चीज का प्रत्यक्ष साक्षी होता। और शायद आप लोग इस समय के तो साक्षी हैं जिस समय भारत अपना इतिहास बनाने जा रहा है, दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है जो कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर केवल लॉन्चिंग से जुड़ी हुई बात नहीं है, चंद्रयान 2 के फेल होने पर भारत फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से इस कार्य को करने जा रहा है। अर्थात फेलियर हमारे काम का अंत नहीं होते, बल्कि उन्हें सुधार कर और तेजी से आगे बढ़ने का मोटिवेशन होते हैं। ये अपने आप में ये हमारी घटना प्रूव करती है। आप वैज्ञानिकों के चेहरे पर इस खुशी को देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक है जो बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन बोला नहीं गया एक्साइटमेंट में। So we will describe all those details later because of shortage of time. I take this opportunity to thank all the mission executives because ये जो फीलिंग है ना, मतलब इस फीलिंग को निश्चित ही आप सब लोग महसूस कर पा रहे होंगे। इनके चेहरे की जो मुस्कान है, निश्चित ही वो प्रत्येक भारतीय के चेहरे की मुस्कान है जो इनके चेहरे पर आपको दिखाई दी है, जिसे देख करके ये एहसास हो रहा है कि जब कोई काम सक्सेसफुल होता है, दिन रात की मेहनत सक्सेसफुल होती है, तो किस प्रकार से रोमांच का महोत्सव होता है। और हम प्रत्येक भारतीय ने निश्चित ही ये सेलिब्रेट किया है। ये हंसी, जो खुशी आपको सुनने को मिल रही है, ये निश्चित ही आपके मन में एक प्रेरणा का संचार करती है। तभी तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो, इन्होंने सबने बहुत सारी शुभकामनाएं इस बारे में प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री उस समय 13 और 14 के दिन आपको याद होगा प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर थे और बेस्टाइल डे परेड वहां चल रही थी। और परेड के बाद में फिर जब इसकी रिवर्स काउंटिंग शुरू हुई थी, काउंटडाउन शुरू हुआ था लॉन्चिंग से पहले का, तो प्रधानमंत्री उस समय फ्रांस के अंदर जो भारतीय कम्युनिटी है
उसको संबोधित कर रहे थे। 21वीं सदी की दुनिया जिस समय ये बता रहे थे कि जब भारत इसरो के साथ में, मतलब भारत का जो इसरो है वो लॉन्चिंग के अंदर उतरा था शुरुआत में, जब हमने थुम्बा में अपना कार्यक्रम शुरू किया, आप वो एक तस्वीर देखते हैं जिसमें आप देखते हैं साइकिल पर रॉकेट को ले जाते हुए, भारत के उस दौर में जिसने भारत की मदद की थी वो फ्रांस था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे फ्रांस ने हमारी बहुत क्रिटिकल क्षेत्रों में मदद की है, फिर चाहे इसरो हो या फिर इसरो के साथ साथ डीआरडीओ हो या फिर हमारे एटॉमिक रिसर्च के जो सेंटर्स हैं, इनमें फ्रांस हमारे साथ में तब भी जुड़ा रहा जब दुनिया ने हम पे सैंक्शंस ला देते। सैंक्शंस के दौर में भी फ्रांस हमारे साथ था। उसने जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट करके निकला था उस समय भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। आपको मालूम होगा भारत की बहुत सारी जो मिसाइलें हैं या फिर ये कहिए रॉकेट जो हैं वो फ्रेंच गुयाना से रिलीज हुआ करती थी। अगर आपको याद हो, फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू नाम से, वो फ्रेंच गुयाना में साउथ अमेरिका के अंदर एक देश है जो कि फ्रांस के ही अंडर में है, या जगह है जो फ्रांस के अंडर में। भारत में चंद्रयान 3 की, ये सोचिए कि विदेशों में बैठे हुए भारतीय भी इस बात से कितने उत्साहित हुए कि चंद्रयान 3 की काउंटिंग चल रही है। आप इस बात को मैच कर सकते हैं कि भारतीयों में चाहे वो कहीं भी हैं, उनके अंदर का उत्साह, उनके अंदर की खुशी, उसका जो स्तर है, आप निश्चित ही ये देखकर एहसास लगा सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय का जो खुशी का एहसास है वो किस लेवल का है ना। तो फ्रांस की मदद हमारे साथ रही है और प्रधानमंत्री ने सही जगह पर उसको याद करके एहसास दिलाया कि हाँ, हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया भर के लोग हमें बधाई दिए। हमारे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, जितने भी बड़े नेता हैं, उनके द्वारा पिनराई विजयन, सब ने अपने सब तरफ से इसरो को शुभकामनाएं दी, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी बीच में नासा की तरफ से, ईएसए की तरफ से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से, सभी की तरफ से भारत को बधाइयां मिली। आप इधर देख सकते हैं, बिल नेल्सन है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के। इन्होंने भारत को इसरो को चंद्रयान 3 के लिए कांग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि हम इसके साइंटिफिक रिजल्ट्स को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कौन सा साइंटिफिक रिजल्ट? साथियों, भारत तीसरी बार चंद्रयान भेज रहा है। जो चंद्रयान 1 था ना, जब वो चंद्रमा पर चक्कर काटने गया था तो उसने पानी की प्रेजेंस के बारे में बताया था कि वहां वाटर प्रेजेंट हो सकता है। जब चंद्रयान 2 गया तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो चक्कर लगा रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर वो वहां पर लैंड नहीं कर पाए। हमने साउथ पोल पर ही लैंड कराने की कोशिश की थी। साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश अपने द्वारा चंद्रयान या फिर कोई भी मिशन को लॉन्च नहीं कर पाया, लैंड नहीं कर पाया। साउथ पोल वो क्षेत्र है जहां पर बर्फ की संभावना है, बर्फ है तो पानी है और पानी है तो उम्मीद है कि वहां पर इंसानी जीवन हो सकता है, इंसान जाके रह सकता है। 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा करके हम चंद्रमा के उस किनारे पर उतरने जा रहे हैं जो कि बेहद ठंडा है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहां टेम्परेचर चला जाता है। कोई भी देश अपनी लैंडिंग वहां पर अभी तक नहीं करा पाया है। भारत वहां जाने का प्रयास कर रहा है और जब भारत जाने का प्रयास कर रहा है तो उत्साह निश्चित होगा। और नासा के इस बयान से आप देख सकते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टू द साइंटिफिक रिजल्ट टू कम फ्रॉम देयर मिशन, यानी कि इसके बाद जो मिशन के अंदर हमें साइंटिफिक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं उसको हम देखने के लिए उत्साहित हैं। ऐसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी हमें कांग्रेचुलेट किया, ऐसे यूके स्पेस एजेंसी ने भी हमें कांग्रेचुलेट किया। यहां तक सब सही था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने कम दिमाग और बेदिमागी की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं। और सुर्खी में आया एक व्यक्ति जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो प्रमुख दुनिया के अखबार हैं, चाहे द गार्जियन हो, चाहे फिर CNN हो, द इंडिपेंडेंट हो, या फिर टर्की का जो TRT वर्ल्ड है, सबने इंडिया के इस प्रयास को अपने पेपर में जगह दी है। और यहां पर आज का अपडेट यह है कि भारत की तरफ से जो चंद्रयान 2 है वो अभी जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, उसने अर्थ का पहला चक्कर लगाने के बाद अब दूसरा चक्कर भी कर दिया है। अब वो तीसरे चक्कर के लिए कार्य करेगा। ऐसे ये अर्थ के 5 चक्कर करेगा। देखिए, मून के जब चक्कर लगाते हैं ना, 2 स्थितियां होती हैं। मून के मतलब मून के पास, मून के दूर। अर्थ के भी चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर होते हैं, पृथ्वी के पास, पृथ्वी के दूर। तो चक्कर जो लगाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल धागा फेंकने जैसा है। आपने कभी अगर लंगर डाला हो, यूं हिलाते 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 अपन लंगर डालते हैं, भारत असल में लंगर की तरह से ही अपना मिशन कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो हमारा जो प्रयास हो रहा है वो असल में हो क्या रहा है कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हम लोग लंगर की तरह से ही हमारे चंद्रयान 3 को चक्कर कटा रहे हैं। पहले वो यूं चक्कर काटा, फिर यूं चक्कर काटा, फिर यूं चक्कर काटा, फिर यूं चक्कर काटा और फिर एकदम दूर भेज दिया। यानी
अर्थ के चारों तरफ हमने पहले चक्कर कटाना शुरू किया, पहला एक चक्कर कटवाया, फिर थोड़ा दूर भेजा, फिर थोड़ा और नजदीक से दूर भेजा, फिर और दूर भेजा, फिर एकदम दूर फेंक दिया। ये जो स्थिति है ना, अर्थ की तुलना में एक तो जगह है नजदीक और एक जगह है दूर। अर्थ की तुलना में जो नजदीक है, पास है, इसे पेरिजी सिचुएशन कहा जाता है, और जो अर्थ से दूर वाली सिचुएशन है इसे एपोजी सिचुएशन कहा जाता है। तो ये जो एपोजी सिचुएशन है, ये 5th राउंड में जब हम इतना दूर पहुंचेंगे अर्थ के चक्कर काटते काटते, फिर अचानक उसे मून की कक्षा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि 31 जुलाई के अराउंड संभव होगा। फिर वो मून की कक्षा में जाएगा, फिर मून के चारों साथ साथ चक्कर काटने लगेगा। बिल्कुल लंगर स्टाइल में हम अपना चंद्रयान फेंक रहे हैं, यूं करते 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 और एकदम झक से फेंक दिया और वो जाकर लपक लेगा। मजाक लग रही है ये चीज, लेकिन 3,84,000 किलोमीटर दूर फेंकने के लिए हमारे जो इंजन हैं उनके अंदर भी प्रेरणा बहुत जबरदस्त है। ये सुर्खियां आई तो हम कैसे भेजेंगे ये पता चला, लेकिन एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जिसने एक बकवास कमेंट कर दिया और उसने कहा, कांग्रेचुलेट इंडिया, बधाई हो आपने आगे बढ़ के काम किया, लेकिन यूके भारत को मदद भेज रहा है, फॉरेन एड भेज रहा है, और भारत मिसाइलों को उठा करके अंतरिक्ष में भेज दे रहा है, रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दे रहा है। ब्रिटेन के नेता का कहना था कि भारत को वेल डन इंडिया ऑन द सक्सेस ऑफ योर स्पेस प्रोग्राम एंड शेम ऑन यूके पॉलिटिशियन हु कीप अननेसेसरीली गिविंग इंडिया टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड इन फॉरेन एड। इन भाई साहब को दुख ये था, क्या दुख था, कि भाई इंडिया वालों आपको तो बधाई हो, और जो यूके के नेता हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आए भाई? इस बात की शर्म आनी चाहिए कि इंडिया वाले तो अपना मिशन भेज रहे हैं और तुम लोग इंडिया को आज भी मदद भेज रहे हो। भाई साहब इस बात से कईयों का दिमाग बनना गया, मदद भेज रहे हैं, मदद कौन सी मदद भेज रहे हो भाई? तुमने कौन सी मदद भेज दी? लुटेरों 250 साल तक हमारा धन लूट कर लेकर चले गए, $45 ट्रिलियन। इंडिया की आज की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तुम लोगों ने अपने राज में, अगर आज की वैल्यू नापी जाए ना, तो इंडिया से $45 ट्रिलियन तुम इंडिया से लूट कर लेकर गए हो, आज की वैल्यू में करेंसी नापी जाए ना तो। लुटेरों आप तुम कैसी मदद भेज रहे हो ये बताओ तुम पहले, हैं देश को, और तुम मदद भेजने वाले होते कौन हो? तुम्हें तो कब का इंडिया बीट करके आगे निकल चुका है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन फिर जब इस बात को तलाशा गया कि साहब क्या लेते हैं क्या करते हैं, इससे पहले लोगों ने इनके फुल फिरकी ले ली। लोगों ने भाई साहब इनसे याद दिलाया इनको, एक काम करो दादा, पहले जो तुमने हमसे लूटा था ना, पहले तो वो वापस करो जो हमसे लिया था ना। लोगों ने भाई साहब ढेर ट्रोल इनकी मजाक खूब ले ली, और सबने यही कहा कि भाई तुम जो हमसे पैसा ले जा चुके हो पहले वो लौटाओ, फिर ये सब बातें करना। लोगों ने इनको खूब ज्यादा ट्रोल किया, ठीक है। फिर हमने ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि इंडिया कितना फॉरेन एड लेता है, किससे लेता है, किसको देता है। तो यहां देखिए साथियों, इंडिया के फॉरेन एड का जो ग्राफ है ना, वो आपको दिखाई देता है 2010 में एकदम हाइट पर था। भारत ने लगभग 3500 यूएस मिलियन, मतलब लगभग $3.5 बिलियन की हमने फॉरेन एड ली थी। लेकिन 2013-14 के अराउंड आप देखें तो भारत की जो फॉरेन एड है वो लगातार नीचे चलती जा रही है, और जो भारत दुनिया को मदद दे रहा है अब वो ऊपर है। भारत दुनिया के बहुत से देश, चाहे भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकन देश, इनको मदद देता है। भारत को मदद दे कौन रहे हैं? तो वर्ल्ड बैंक है, जापान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ग्लोबल फंड है, फ्रांस, जर्मनी, यूके के हिस्से आया 136 मिलियन पाउंड। भाई साहब ये जो इतना सा अमाउंट आप दे रहे हो, जो 2000 करोड़ के आसपास है, इतने के तो हमारे यहाँ पे चुनाव प्रचार में पैसे खर्च हो जाते हैं, तुम जी कह रहे हो। पर ठीक है, इनका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न यह आएगा, ये लोग हमें ऐड देते क्यों हैं? देखिए इसके पीछे का बड़ा कारण बताता हूं। ये जितनी भी बड़ी एजेंसीज है ना, वर्ल्ड बैंक, जापान, ये सब लोग क्या करते हैं, भारत में बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल अचीव करने का टारगेट है। दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए हुए हैं 17, कि हम आने वाले 2031 तक अपने बहुत सारे गोल्स को पूरा करेंगे, जिनको पूरा करने में चूंकि भारत दुनिया की 1/5 आबादी रखता है, दुनिया में अगर गरीबी मिटानी है तो भारत में गरीबी मिटेगी, तब दुनिया की गरीबी मिटेगी। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तो दुनिया में होगा। तो दुनिया के जो सस्टेनेबल गोल हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए भारत एक कर्म भूमि की तरह से इन देशों को नजर आता है, इसलिए ये लोग अपनी तरफ से फंड देके भारत को गोल अचीव करने में मदद कराते हैं। अगर दुनिया में भारत का गोल अचीव नहीं हुआ तो सारे सपने धराशायी रह जाएंगे, इसलिए ये सब लोग अपनी तरफ से अपनी मदद भेजते हैं। फिर हमने आंकड़े जुटाने प्रयास किए कि क्या भारत को आज भी फॉरेन एड मिलती है। चलिए जानकारी क्या निकल कर आई वो जानिए। 2012 की खबर है, भारत को इनके द्वारा 2700, भारत को यूके के द्वारा 2798 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी।
जिसके ऊपर तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे उन्होंने इनकार कर दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि, सॉरी, वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसे है, पीनट जैसा आप हमें ये फंडिंग दे रहे हैं, हमसे इतना लूट कर लेके गए हो, उसकी बदले में इतना सा पैसा दे रहे हो, रख लो इसे, हमें नहीं चाहिए। भारत ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। आप ये सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया रिजेक्ट एड फ्रॉम ब्रिटेन से इट्स ए पीनट, हमें नहीं चाहिए, रखिए अपनी, ये हमको जबरदस्ती वो मत दिखाइए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमसे मदद ले लो, हमसे ज्यादा, हम तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आजकल तुम्हारे लोगों को रोजगार हमारी वजह से मिल रहा है। 2012 में ही हम इनका पैसा रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये जो मंत्री जी, नेताजी जो थे ना, जिनकी चर्चा अपन कर रहे हैं, इनको यहां से सूचना मिलनी चाहिए क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक 2023 की खबर आती है, मार्च 2023 की, कि यूके अभी भी भारत को एड भेजता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं भेजता। अब वो क्या करता है, भारत के एनजीओज को मदद भेजता है, खुद की कंपनी, जो यूके की कंपनी इंडिया में काम कर रही है, उनको ऐड भेजता है, उनकी वजह से वो इंडिया में कुछ ना कुछ चैरिटेबल कार्य कराता है। तो भाई वो तुम्हें तुम्हारी टीआरपी सुधारनी है इसलिए कराते हो, हमें नहीं भेजते हो, ठीक है ना। तो ये तो इनको हमने बता दिया कि इनकी फर्जी बातें हैं। यूके एड टू इंडिया डज लिटिल फॉर ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी वाचिंग फाइन, मतलब कुछ पैसा ही नहीं भेज रहे, भेजोगे क्या तुम लोग, ठीक है ना। तो अब यहां तक तो आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई। अब कुछ अपडेट ले लीजिए। 17 जुलाई का अपडेट ये है कि अभी हमारा सेकंड जो ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग है वो पूरी हो चुकी है। हमारा चंद्रयान यहां से उठ करके गया, चंद्रयान जाने के बाद में अब वो किस तरह से चक्कर कर रहा है, तो ऐसे कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर लगाएगा, फिर चंद्रमा के चक्कर लगाने जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, जैसे यहां पर चक्कर लगा रहा है, देखो ये उठा, ये एक चक्कर बाहर का, ये चंद्रयान अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ये बाहर निकला, अब ये एक झटके में ये गया चांद की कक्षा में, और चांद के साथ साथ ये हो लिया, और होकर के इस तरह से चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। पूरे 14 दिन चांद के साथ रहेगा, अर्थ वाले जो 14 दिन है वो, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से मैनूवरिंग करते हुए ये पहुंचेगा, फिर पहुंच करके यहां पर इससे प्रबल्शन इंजन अलग होगा, इसके बाद में इस प्रकार का लैंडर लैंड करेगा। 4 इंजन के साथ लैंडर भेजा है, एक लैंडर हमने कम किया है, मतलब एक इंजन हमने कम किया है, क्योंकि हम इसको फ्यूल देके भेजना चाहते थे। एक टाइम पर 2 ही इंजन इसके काम करेंगे, 2 इसमें बैकअप में रहेंगे। जो हमने लास्ट टाइम अपने लैंडर और रोवर के साथ चैलेंजेस देखे थे, इस बार हमने 2 इंजन को उसमें बैकअप में रखा है। अगर 2 इंजन नहीं चलते हैं तो बाकी 2 इंजन चलेंगे और काम करेंगे। हम इसको 14 दिन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसमें सोलर पैनल लगाया है वो सोलर से एनर्जी लेकर के इसे काम कराएगा, और यहां से फिर रोवर निकल करके रोव करेगा, अर्थ पर चलेगा, ठीक है। भारत अगर ऐसा करता है तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश हो जाएगा। प्रक्रिया में हमने क्या क्या किया, पहले इसको लॉन्च किया, उसके बाद 16 मिनट के बाद में ये पृथ्वी ने चंद्रमा की कक्षा छोड़ी, चंद्रमा ने मतलब चंद्रयान ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी, फिर 14 जुलाई से 31 जुलाई तक ये पृथ्वी के चक्कर काटेगा, फिर अपनी अंडाकार कक्षा का धीरे धीरे दायरा बढ़ाएगा, फिर ट्रांसफर होते होते 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ये चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, फिर वहां पर जाकर के 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा, 16 अगस्त को जाकर स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, 17 अगस्त को ये 100 किलोमीटर ऊपर से propulsion मॉड्यूल के माध्यम से लैंड करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये अपनी कक्षा में अंदर स्पीड को नियंत्रित करते हुए लैंड करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर इसकी प्रॉपर तरीके से लैंडिंग होगी, और ये लैंडिंग जो है इसका कार्य 14 दिन तक चलने वाला है, ठीक है ना। भारत को इससे मिलेगा क्या, तो मैंने बता दिया, 2 बातें इसमें बहुत बड़ी मिलने जा रही हैं। पहला, हम दुनिया को यह बता पाएंगे कि जहां तक तुम नहीं पहुंचे, अगर ऐसा भारत करने में सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया का चौथा देश बनेगा। हम साउथ पोल पर उतरने वाले हैं तो दुनिया के पहले देश बनेंगे। तीसरे, हमारा जो यहां पर हमने रॉकेट के अंदर जो मतलब सैटेलाइट भेजने के लिए जो रॉकेट यूज किया है, उसकी ताकत से दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज अब हमारी तरफ नजरें लगाकर बैठी हैं कि भारत के थ्रू हम सस्ते दामों पर मून मिशन करा सकते हैं या स्पेस मिशन करा सकते हैं। आपको याद होगा, अमेजन की कंपनी जो जेफ बेजोस है, उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन है, वो भारत के साथ इन दिनों चर्चा में है। किस लिए कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ चंद्रयान 3 का जो हमने रॉकेट काम में लिया है, उससे वो स्पेस का ट्रेवल करा सके। संभवतः भारत को इसका भी बड़ा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर ये जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है, इतना समय निकालकर आपने सुन लिया है, लगभग 18,000 लोग इस समय इतनी रात को लगभग 11:15 बजे लाइव हैं, और लाइक है मात्र 3,000। तो भाई साहब, इतना बढ़िया कंटेंट चल रहा हो तो लाइक करने का कष्ट आप कर सकते हैं। आप में से आधे से अधिक साथी हमारे ऐसे हैं जो वीडियो सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पाठशाला इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। सब्सक्राइब का बटन है जिसे मात्र आपको क्लिक करना है। बाकी साथियों से साझा करिए, उन्हें भी प्राउड फील होने दीजिए। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हमने अपना एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला
उनके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ पूरा कंप्लीट फाउंडेशन तैयार करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हमारा चैतन्य बैच हमने लॉन्च किया है। चैतन्य बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, मैं और मेरे साथ में बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, और मात्र 1999 में। साथियों, कीमत है इसकी 3000 रुपीज, लेकिन फिलहाल 7 दिन के लिए यानी इस रविवार तक के लिए आपको 1999 में यह बैच दिया जा रहा है। ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपको लाइव मिल रही हैं, तो आप जाकर के इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कहां करना है? अपनी पाठशाला ऐप। अपनी पाठशाला ऐप कहां पर है? गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडो लैपटॉप सब पर चलने की स्थिति में उपलब्ध है। और हां, यदि आप में से कोई साथी चाहता है हैंड रिटन नोट्स परचेज करना आरएएस प्रतियोगी परीक्षा के हिंदी माध्यम के लिए, इंग्लिश माध्यम के लिए अभी 3 दिन बाद से हम ओपन करेंगे। इंग्लिश माध्यम के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे हैंड रिटन नोट्स इसी एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर उपलब्ध है, आप वहां से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं मात्र 4500 रुपीज में। ठीक है, जहां पे 19 किताबें प्रॉपर एक बॉक्स में आपके घर कंप्लीट आरएएस प्री और मेंस की तैयारी के लिए कंपैक्ट तैयार करके भेजी जा रही हैं। ठीक है, अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपनी पाठशाला ऐप को अपने अनुभव के साथ रेट भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।